हेलो मित्रों, आज अलंकार लेकर आए हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुण अयन में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, प्रतीप, दृष्टांत। तो इसमें कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुण अयन, तो यह उपमा अलंकार हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सूर सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो शोर और की तुलना चोर से, तो इस प्रकार यमक, दृष्टांत, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो इसमें आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है अजो तर्यौना ही रह्यो श्रुति सेवत इक अंग नाक बास बेसिर लहायो बसी मुक्तन के संग। तो इसमें कौन सा अलंकार मित्रों? देखें, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो अजो तर्यौना ही रह्यो श्रुति सेवत इक अंग नाक बास बेसियर लहायो बसी मुक्तक के संग। तो इसमें किस प्रकार के किस अलंकार है? तो आपका इसमें भी श्लेष अलंकार है। ठीक, सही हो जाएगा। चौथा का को तुम है घन श्याम हम तो बरसों कित जाए, कौन सा अलंकार है? कह रहा है को तुम है घन श्याम हम तो बरसों कित जाए। इसमें उपमा, अनुप्रास, वक्रोक्त, भ्रांतिमान। तो इसमें कौन सा अलंकार? वक्रोक्त अलंकार है। जैसे को तुम है घनश्याम, मतलब घनश्याम तुम कौन हो। हम तो बरसों कित जाए, हम बरसों कित जाए मतलब बरसों पहले। तो वहां पर वक्रोक्त अलंकार आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गो। पांचवा क्वेश्चन है मेरा उधव मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा। उधव मेरा हृदय तल था एक उद्यान नारा शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उधव मेरा हृदय तल था, मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी। तो इसमें आपका अलंकार रूपक अलंकार है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक, अनुप्रास। तो इसमें कौन सा अलंकार है आप बताएं, कमेंट करें। इसमें अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। भूरी भूरी भेदभाव, यहाँ से भूरी भूरी भेदभाव से, तो आपका अनुप्रास अलंकार। छठवां देखेंगे
हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। 7वां क्वेश्चन, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे में प्रतीप व्यतिरेक असंगति उल्लेख। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें क्या है, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, तो असंगत अलंकार है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर सांपी लोटी। मतलब मुन्ना अपने मम्मी को चोटियां देख रहा है तो उसको सांप की नजर से देख रहा है कि वो उसके सर पे, मम्मी की सर पर सांप है 2 चोटियों। तो इस प्रकार वो भय उसको लगा। तो इसमें भय लगा तो फिर कौन सा अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। ऑप्शन गो। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो आप बताइए कौन सा अलंकार है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। किरण मतलब प्रकाश, सुमन मतलब फूल, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन मतलब आकाश। तो आप बताएं कौन सा अलंकार होगा। तो रूपक, यमक, उल्लेख, अतिशयोक्ति। तो इसमें उल्लेख अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनिमय करके गिरी कंदरा, कलित कानन केलि निकुंज को। ध्वनिमय करके गिरी कंदरा, कलित कानन कलि निकुंज को। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। ध्वनिमय करके गिरी कंदरा, करके कंदरा, कलित कानन केली, केली कानन कलित कंदरा करके। तो वृत्यानुप्रास, ये वृत्त की तरह चल रहा है। तो आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा, वृत्यानुप्रास। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। भर लाऊं सीपी में सागर, भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या है। मतलब भर लाऊं सीपी में सागर। अब देखिए सीपी तो इतनी बड़ी होती है, इसमें सागर कहाँ से आएगा। ये आपका सीपी है। अब इसमें सागर का तुलना कर रहा है कि इसमें अनुमान लगा रहा है इसमें सागर आएगा। तो इसमें क्या भावना व्यक्त कर रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। और इस प्रकार इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रतीक होता है। भर लाऊं सीपी में सागर,
प्रिय मेरी, अब हार विजय क्या। मतलब इसका रहा कि अब हार तो है, विजय क्या है, विजय नहीं हो गई, हार ही है। सीपी में सागर तुम, इस प्रकार विरोधाभास अलंकार है। 12वां क्वेश्चन है, बसय बुराई जासु तन ताहि को सम्मान, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जत दान। इसमें कौन सा अलंकार है। बसय बुराई जसु तन में, मतलब बुराई तन में बसी है उनके, ताहि को सम्मान, और भलो भलो को ही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। तो इसमें दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। क्लास में इसकी बढ़िया से व्याख्या किया जाता है। ये तो क्विज क्वेश्चन है, इस प्रकार आप क्विज क्वेश्चन से ही अपना प्रैक्टिस करें। बाकी क्लास में आएंगे तो इसका व्याख्या विस्तृत रूप से किया जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा अलंकार है, कैसा है, कैसे उसको पकड़ें। तो इस प्रकार आप क्लास में सारी डिटेल पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ कराए जाएंगे आपको। तेरहवां क्वेश्चन है, बिहुरी विचार किन मन माही, सी वचन समहित कर नाही। तो इसमें संदेह, रूपक, यमक, प्रतीप। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है, तो प्रतीप अलंकार है। प्रतीप। 14वां क्वेश्चन है, हैं गरजते घन नहीं बजते नगाड़े, विदुलता चमकी न कृपाण जाल से। तो इसमें कौन सा अलंकार है गरजते घन नहीं बजते नगाड़े, मतलब बादल गरजते हैं, नगाड़े नहीं बजते। विदुलता चमकी न कृपाण जाल से, और विदुलता चमकी न कृपाण जाल से, कृपाण मतलब तलवार से। तो इस प्रकार आपका अपनुहूति अलंकार हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, जुग रोज तेरे अली नीति नित, आधिक बढ़ाए अम इन भुज लती कान में, एरी ए ना समाए। मतलब जुग उरोज तेरे अली नित नित अधिक बढ़ाए, अब इन भुज लति कान में एरिए ए न समाए। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें क्या बात हो रही है। जुग उरोज तेरे अली नित नित अधिक बढ़ाए, अब इन भुज लतिकान में एरिए न समाए। मतलब एरिए न समाए, नित नित बढ़त। तो इसमें अतिशयोक्ति की बात हो रही है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ख भी सही हो जाएगा। सोलह नंबर देखते हैं, अंधेरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा। कौन सा अलंकार। संदेह, रूपक, उपमा, भ्रांतिमान। अंधेरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा। तो इसमें आपका अलंकार भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। भ्रांतिमान मतलब भय,
भ्रांतिमान, अंधेरों पर अली मंडराते हैं। और केशव मतलब बाल पर, मुग्ध पपिया। तो भ्रांतिमान की बात कर रहा है, ये हो नहीं सकता। इस प्रकार ऑप्शन आपका डी। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्व करवो रघुनंदन जिन मन माह, देखूं आपन मूर्ति सिय के छाह। मतलब रघुनंदन अपनी मूर्ति सिया के छाया में देख रहे हैं। तो इसमें आप कौन सा अलंकार मानेंगे? प्रतीक, रूपक, उल्लेख, व्यक्ति, यतिरोक्ति, व्यतिरेक। तो आपका आंसर नंबर प्रतीप कर रहे हैं कि रघुनंदन जिन मन क्षमा है, देखूं अपन मूर्ति, अपन चेहरा को उसकी छाँव में देखते हैं, अपना चेहरा। तो इसका प्रतीप अलंकार इसमें हो जाएगा। मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा, पुनरोक्त। तो इसमें आपका उपमा हो जाएगा। उन्नीस नंबर, तरनी तंटा तत्तमाल तरवर। ये तो बहुत फेमस है, ये तो इजी क्वेश्चन आपको आ गया। तरनी तर्जा तत्तमाल तरवर बहुछाए। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्या इसमें व्याख्या किया जाए? 20वां क्वेश्चन है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इसमें आपका अलंकार कौन सा है? तो देखिए एक बार, माला फेरत जुग भया, मतलब माला फेरते जुग बीत गया, फिर ना मन का फेर। लेकिन माला फेरते जुग बीत गया, लेकिन मन का बदला नहीं। कर का मन का डारी दे, और मन का फेर, मन का फेर। तो इस प्रकार आपका अलंकार अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 20वां देखते हैं। लेवत मुख में घास मृग मोर, तज नृत्य जात, आंसू गिरियत जर, लता पीरे पीरे पात। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है? देखिए, लेवत मुख में घास मृग मोर, तजन नृत्य जात। मुख में मृग घास लिए हुए, तजन नृत्य जात, आंसू गिरियत जर, लता पीरे पीरे पात। ये अतिशोक्ति की बात कर रहा है। तो इस प्रकार इसमें आपका अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। बाईसवां क्वेश्चन देखते हैं। यह मुख है नीले अंबर में, या यह चंद्र विमल है अंधेरे में, दीप जला या सर में खिला कमल है। अब देखिए, यह मुख है नीले अंबर में, नीले अंबर में मुख है, या यह चंद्र विमल है अंधेरे में, दीप जला या सर में खिलता कमल है। तो इसमें आपका कंफ्यूजन है, संदेह अलंकार। तो आप ऐसे पहचान जाइए, संदेह इसमें हो रहा है कि मुख है नीले अंबर में। यहाँ पर मुख नीले अंबर में कह रहा है, या कह रहा है, तो या कह रहा है मतलब संदेह व्यतीत कर रहा है। या चंद्र विमल है,
अंधेरे में दीप जला, या तो ये आप संदेह व्यतीत कर सकते हैं। इस प्रकार संदेह अलंकार जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। अतिमलिक वृषभानुकुमारी, अगमुख रहित उरच नहीं चितवत, ज्यों गथ हारे पकित जुआरी, छूटे चकुर बदन कुम्हिलानो, ज्यों नलिनी हिस कर की मारी। तो इसमें कौन सा अलंकार दिख रहा है आपको? अति मलिन वृषभानुकुमारी, अगमुख रहित उरच नहीं जितवत, ज्यों गथ हारे पकित जुआरी, छोटे चकुर चिकुर बदन कुम्हलानो, ज्यों नलिनी हिसकर की मारी। तो इसमें आपका अलंकार कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा। चौबीस क्वेश्चन, 24वां तो आपको देना है। कमल नयन को छाटिय महात्म, और देव को ध्यावय। इसमें कमेंट करके आप बताइएगा 24वां कौन सा अलंकार है। जान जाएं आप को अलंकार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे, मतलब कमल नयन को छोड़कर महात्म और देव को ध्यावे, देव को ध्यावे मतलब ध्यान किए, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें आप कमेंट करके आप बताइएगा प्लीज। देखते हैं क्या बताते हैं आप। वैसे तो आप थोड़ा अनुमान लगाए। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे, और बताइए कमेंट करके। 25वां देखते हैं। पटपीत मनहु तंडित रुचि, सुचि नौमी जनक सुतावर। तो इसमें कौन सा अलंकार? पटपीत मनहु तंडित रुचि, सुचि नौमी जनक सुतावर। पटपीत मनहु, तो इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। पटपीत मनहु तंडित। 26वां क्वेश्चन आपका है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। अब देखिए, तीन बेर खाती थी, बेर का अनुमान फल से लगा रहा है। बेर, और तीन बेर खाती थी। बेर को तीन बेर खाती है, 3 बार खाती थी। इसमें आप कौन सा अलंकार है? देखो, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, तो इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष मतलब चिपका हुआ, इसी की परत दर परत निकल रहा है, इसी में चिपका है बेर और बेर, तो इस प्रकार श्लेष अलंकार चिपका हुआ। श्लेष। जग प्रकाश तब जस करे, वृथा भानु यह देखा। देख। जग प्रकाश तब जस करे, वृथा भानु यह देख। इसमें कौन सा अलंकार है आपका? यमक, प्रतीप, उपमा, उत्प्रेक्षा। जग प्रकाश तब जस करे, वृथा भानु यह देख, तो इसमें प्रतीक अलंकार हो जाएगा। मंगन को देख पट देत बार बार।
दाता अस सुम दोनों किए इकसार। सार बार। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो अब तो जान ही गए हैं। सार बार। मगन को देत पट बार। दाता अस सुम दोनों किए इकसार। सार बार सार बार, इसलिए अलंकार हो जाएगा। बढ़त बढ़त संपत्ति समत्ति। सलिल मन सरोज बढ़ जाए। घटत घटत फिर न घटे, करु समूल कुम्हलियाए। कुम्हिलाया। तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका? इसमें किसकी बात हो रही है? बढ़त बढ़त संपत्ति, सलिल मन सरोज बढ़ जाए। घटत घटत फिर न घटे, करु समूल कुम्हलियाए। तो रूपक अलंकार हो जाएगा आपका। इस प्रकार रूपक अलंकार हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।